बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़करिया और आप देख रहे हैं ज़करिया एग्री इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ मिलती रहें। आपने ये वीडियो ख़ास कर मुकम्मल देखनी है, फिर तो आपको इस वीडियो का मुकम्मल फ़ायदा हासिल होगा। अगर आप मुकम्मल नहीं देखेंगे तो फिर आपको इस वीडियो के देखने का फ़ायदा नहीं होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्राई ड्रिल की, खुश्क ज़मीन में ड्रिल। तो खुश्क ज़मीन को हम तैयार करेंगे, सुहागा वगैरह लगाएंगे। उसके बाद ज़मीन की दो तीन किस्में हैं, एक भारी मेरा ज़मीन, दरमियानी मेरा ज़मीन या रेतली मेरा ज़मीन, या कुछ रकबे ऐसे भी हैं जो कलराठे रकबे हैं जिनमें कलराठापन मौजूद है। क्या उनमें हम खुश्क ड्रिल कर सकते हैं? तो जी हाँ, हम उनमें खुश्क ड्रिल कर सकते हैं। और सबसे बेहतरीन खुश्क ड्रिल करने का फ़ायदा कलराठे रकबों में ये है कि अगर हम वहाँ पर DAP इस्तेमाल करते हैं या MAP इस्तेमाल करते हैं तो हम उससे उतना रिज़ल्ट नहीं हासिल करते कि अगर हम खुश्क ड्रिल करके जब ऊपर से पानी लगाएंगे तो उसके अंदर हम फास्फोरिक एसिड इस्तेमाल कर लें। रेतली ज़मीन में सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि रेतली ज़मीन वतर नहीं रखती, कम दुरानिया का उसका वतर होता है, तो उगाव मुकम्मल नहीं होता। अगर हम उसमें वतर के बाद वतर आने पर ड्रिल करें तो हम अगर उसमें सीड काश करेंगे, ड्रिल कर देंगे, उसके बाद अगर हम ऊपर से पानी लगा देंगे तो वो उगाव मुकम्मल हो जाएगा उसका। दूसरी बात करते हैं हम कलराठी ज़मीन पर। कलराठी ज़मीन का ये होता है कि अगर हम उसे पहले पानी लगा दें तो वो पानी खड़ा हो जाएगा, तो फिर आपको ड्रिल काश करने में मुश्किलात पैदा होंगी। तो आप ऐसा करें, पहले आप ज़मीन तैयार करें, सीड जो है वो ड्रिल के ज़रिए काश कर दें। ये जहन में रखें कि सीड जो है वो 1 इंच से ज़्यादा ज़मीन में ना जाए। ऊपर से अब जब पानी लगाएं तो कलराठे रकबों में आपने कम अज़ कम 15 से 20 किलो फास्फोरिक एसिड लाजमन इस्तेमाल करना है। इसके आपको दो फ़ायदे हासिल होंगे। एक तो ये कि आपके रकबे में पानी खड़ा नहीं होगा, जल्द खुश्क हो जाएगा, और दूसरी बात ये कि गंदम का उगाव बेहतरीन होगा और मुकम्मल होगा और वो टिलरिंग अच्छी करेगी। उसे फास्फोरस की पूरी जो है वो उसकी कमी पूरी हो जाएगी। इससे उगाव मुकम्मल होता है, 100% उगाव होता है खुश्क ड्रिल करने से। अब हम बात करेंगे ड्रिल के दूसरे तरीके की, जो रवायती तरीका है, पुराना हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और वो कामयाब तरीन तरीका है। ख़ासकर ऐसे रकबे जहाँ पर आपने मूंजी लगा रखी है। मूंजी के बाद जब आप गंदम काश करेंगे तो रकबे के अंदर बहुत ज़्यादा नमी मौजूद होती है, और वो इतनी नमी होती है कि 40 दिन आपको पानी नहीं लगाना पड़ता। तो उसमें आप ज़मीन तैयार करके 3 इंच गहरा ड्रिल चलाएं और उसमें गंदम काश कर दें। तो उससे ये है कि आपको 95% उगाव मिल जाएगा और उसकी टिलरिंग भी अच्छी होगी। और ऐसी ज़मीनों में आप ज़रूरी नहीं है कि MAP इस्तेमाल करें या बाद में पहले पानी पे फास्फोरिक एसिड इस्तेमाल करें। आप उसमें DAP भी इस्तेमाल कर सकते हैं और DAP आपको मुकम्मल रिज़ल्ट देगी। ऐसी ज़मीनें जो भारी हों लेकिन उनका pH कम हो तो उसमें भी आप वतर ड्रिल करें, नमी में आप उसे ड्रिल करें, वो बेहतरीन उगाव देगी आपको। अच्छा, अब हम बात करते हैं दोनों में कि हम इनमें फासला कितना रखें, खुश्क ड्रिल करते हुए या हम वतर ड्रिल करें। आपने दोनों ड्रिल करते हुए फासला जो है वो 6 इंच रखना है। अक्सर लोग 9 इंच भी रख देते हैं, कुछ 4 इंच भी रखते हैं ज़ीरो टिलेज ड्रिल में। आपने ऐसा नहीं करना। 3 इंच भी रखते हैं, आपने ऐसा नहीं करना। 6 इंच फासला रखें। 6 इंच फासले में आपके प्लांट पॉपुलेशन मुकम्मल होगी और शगुफ़ा साजी भी अच्छी होगी और इंशाअल्लाह पैदावार आपको बहुत बेहतरीन मिलेगी।